हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, ये 8th वीडियो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, और इस वीडियो में मैं बात करूंगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के वो क्वेश्चंस के बारे में जहां पे अरेंजमेंट बनाते वक्त हम रिपीटिशन कर सकते हैं किसी भी नंबर की, किसी भी अल्फाबेट की, ओके, या किसी भी चीज की रिपीटिशन हम अरेंजमेंट में कर सकते हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें रिपीटिशन हमारे वर्ड्स में गिवन थी या नंबर्स में गिवन थी कि लाइक दो दो बार आ गया या फिर के दो बार आ गया, काइंड ऑफ दिस। लेकिन इसमें हम रिपीटिशन तब करेंगे जब हम अरेंजमेंट बना रहे हैं। ओके, आप क्वेश्चन करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन से समझाता हूं मैं आपको। लाइक ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 0 2 3 5 8। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 0 2 3 5 and 8 where repetition is allowed, numbers can be repeated। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे 5 डिजिट नंबर बनाना है और रिपीटिशन क्या है, रिपीटिशन अलाउड है। ओके, अब रिपीटिशन अलाउड है इसका मतलब मैं सब में 2 2 2 2 लगा सकता हूँ, सब में 3 3 3 3 भी लगा सकता हूँ मैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीटिशन अलाउड है। इज इट क्लियर? तो अब देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। जब जीरो गिवन हो तो यहीं से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा। यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ, मेरे को 5 डिजिट नंबर बनाना है तो मैं जीरो नहीं लगा सकता यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन है। मैं 2 भी लगा सकता हूँ, मैं 3 भी लगा सकता हूँ, मैं 5 भी लगा सकता हूँ, मैं 8 भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे फिर मेरे पास 5 ऑप्शन आ जाते हैं। मैं 0 2 3 5 8 कुछ भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे भी 5 ऑप्शन है, यहाँ पे भी 5 ऑप्शन है और यहाँ पे भी 5 ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। आप जितनी बार मर्जी जितने नंबर लगा सकते हो। ठीक है, और सारे एक साथ लेने तो एंड का केस आएगा तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर रिपीटिशन सोचो अलाउड ना होती यहाँ पे तो क्या होता। एक बार याद करा रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ कि भाई आपको क्लैरिटी हो जाए, कंफ्यूजन ना हो। अगर रिपीटिशन अलाउड ना होती तो यहाँ पे 4 ऑप्शन होते, या तो 2 या 3 या 5 या 8। ओके, उसके बाद यहाँ पे कितने ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे भी 4 ही ऑप्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि एक नंबर यहाँ पे लग गया और यहाँ पे अब जीरो भी आ सकता है और बाकी बचे 3 नंबर भी आ सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे 3 ही नंबर बचे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे 2, उसके बाद यहाँ पे 1, मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये कितना स्टूडेंट, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 5 5 25, 25 इंटू 25 625, 625 इंटू 4, 625 इंटू 4 कितना होता है? 6 चौक 24, 2500 विल बी योर वैल्यू। ओके, 2500 आपकी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे क्या आएगा? 4 4 16, 16 6 16 इंटू 696, 96 विल बी योर आंसर। तो देख लो ना कितना फर्क आ रहा है। अगर रिपीटिशन अलाउड है और रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो कितना फर्क आ जाता है। ओके, अच्छा, इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। क्वेश्चन को इस तरीके से लेते हैं कि भाई यूजिंग द सेम नंबर्स, यानी कि 0 2 3 5 8, यही नंबर्स को यूज करके मैं 9 से लेके 10,000 तक, बिटवीन 9 to 10,000, यानी कि नॉट इंक्लूडिंग दीज टू, मैं कितने नंबर्स बना सकता हूँ। ओके, रिपीटिशन इज अलाउड अगेन। तो अब 9 से लेके 10,000 तक कौन कौन से नंबर्स होते हैं? एक तो 2 डिजिट के नंबर होंगे, एक 3 डिजिट के नंबर होंगे, एक 4 डिजिट के नंबर होंगे। ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स एंड 4 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? देखो, 2 डिजिट नंबर में यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन है और यहाँ पे मेरे पास 5 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन यहाँ पे 2 3 5 8 कुछ भी मैं लगा सकता हूँ। तो 20 टोटल केसेस बनेंगे मेरे पास। फिर 3 डिजिट में मेरे पास 4 यहाँ पे ऑप्शन है, 5 यहाँ पे है और 5 ही यहाँ पे है। यहाँ पे कितना हो गया टोटल? 5 5 25, 25 इंटू 4, 100 ऑप्शन हो गए। उसके बाद यहाँ पे अगेन 4 ऑप्शन हैं, क्योंकि 2 3 4 5 और 8 कोई भी लगा सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 5 ऑप्शन हैं, क्योंकि 0 2 3 5 8 कुछ भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे भी 0 2 3 5 8 कुछ भी लगा सकता हूँ और यहाँ पे भी 0 2 3 5 8 कुछ भी लगा सकता हूँ। तो कितना हो गया? 5 5 5 125 इंटू 4, 500। तो 500 यहाँ पे आ गया। टोटल कितने केसेस बनेंगे, कितने नंबर बन सकते हैं? 500 प्लस 100 600, 620, 620 मेरे पास नंबर्स आ सकते हैं। ओके, आंसर विल बी 620। ओके, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नो डाउट, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा आपको, आराम से समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी नंबर्स नॉट एक्सीडिंग 5 4 3 2 1? हाउ मेनी नंबर्स नॉट एक्सीडिंग 5 4 3 2 and 1 can be formed with the digits 1 2
3 4 एंड 5। क्या कहा इन्होंने कहा कि भाई 1 2 3 4 5 को यूज करके कितने में डिजिट्स बना सकता हूँ, कितने में नंबर्स बना सकता हूँ जो कि 5400 सॉरी 54,321 को एक्सीड ना करे। ओके, 54,321 को एक्सीड ना करे, ऐसे कितने नंबर बनेंगे। तो इससे कम बनानी है या इसके बराबर बनानी है मेरे को, ठीक है। तो इसमें 1 डिजिट के नंबर भी आएंगे, 2 डिजिट के नंबर भी आएंगे, 3 डिजिट के नंबर भी आएंगे और 4 डिजिट के नंबर भी आएंगे और 5 डिजिट के नंबर भी आएंगे। तो एक एक करके सबको करते हैं। सबसे पहले 1 डिजिट के कितने नंबर आएंगे, 1 डिजिट के कितने नंबर आने वाले हैं, 1 डिजिट के नंबर आएंगे टोटल मेरे पास 5, 1 2 3 4 5। ओके, 2 डिजिट के कितने नंबर आएंगे, 2 डिजिट के नंबर देखते हैं एक बार। तो आपको पता ही है 2 डिजिट के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन इधर है और 5 ऑप्शन इधर है, क्योंकि मैं रिपीटेशन कर सकता हूँ। तो 25 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 3 डिजिट के कितने नंबर आएंगे, 3 डिजिट के नंबर 1 2 3। अब आपको क्लियर हो गया 3 डिजिट के कितने आएंगे, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, दैट मीन्स 125 नंबर आएंगे 3 डिजिट के। 4 डिजिट के कितने नंबर आएंगे, 4 डिजिट के नंबर आएंगे 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। ये हो गया टोटल कितना, 625। ठीक है। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है 5 डिजिट नंबर की। 5 डिजिट नंबर देखो सारे तो नहीं लेने मेरे को। 5 डिजिट नंबर कितने लेने हैं, 5 डिजिट नंबर लेने मेरे को कहाँ तक, 5 4 3 2 1 तक। तो इसका मतलब 5 से स्टार्ट तो होना चाहिए, लेकिन जो सेकंड डिजिट है यहाँ पे तो 5 आएगा ही आएगा। यहाँ पे मेरे को कंडीशंस देखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं 2 ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं 3 ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं 4 ले सकता हूँ। ओके, लेकिन जब यहाँ पे मैं 4 लूँगा तो यहाँ पे मैं 4 नहीं ले सकता, यहाँ पे मैं 5 नहीं ले सकता, इस पोजीशन पे मैं 5 नहीं ले सकता। ओके, दैट मीन्स कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 5 1 से स्टार्ट हो रहे होंगे, कुछ नंबर ऐसे हो रहे होंगे जो 5 2 से स्टार्ट हो रहे होंगे, कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 5 3 से स्टार्ट हो रहे होंगे, कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 5 4 से स्टार्ट हो रहे होंगे। ओके, जो 5 4 से स्टार्ट हो रहे होंगे वो 5 4, चलो अभी देखते हैं इसको। 5 1 से जो स्टार्ट हो रहे हैं नंबर्स, उनमें यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, यानी कि पाँचों के पाँचों में से कोई भी ऑप्शन ले सकता हूँ। दैट इज 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, इट विल बी टोटल 125। ओके, 5 2 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो कुछ भी ले लो। यहाँ पे 3 प्लेसेस पे 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, क्योंकि ये नंबर 5 4 3 2 1 को एक्सीड नहीं कर रहा है, तो ये भी 125 आ गया। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी मैं 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 कुछ भी ले सकता हूँ, ये 125 आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे 5 और 4 आया तो यहाँ पे इस पोजीशन पे या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या फिर 3 आ सकता है, 4 और 5 नहीं आ सकते है ना, क्योंकि 5 4 3 तक लेना मेरे को। तो इसका मतलब 3 केसेस इसके बनेंगे, दैट इज 5 4 1, 5 4 2 एंड 5 4 3। ओके, तो अगर 5 4 1 है तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा, तो टोटल कितने केसेस हो गए, 25 केसेस हो गए। क्योंकि ये तो देखो ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो चेंज हो नहीं रहे, तो इनका तो 1 1 केस ही आएगा। ऐसे यहाँ पे 5 4 2 जब अपने पोजीशन पे फिक्स हैं तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, यानी कि 1 2 3 4 5 में से कुछ भी यहाँ पे भी ले सकता हूँ और 1 2 3 4 5 में से कुछ भी यहाँ पे ले सकता हूँ, तो ये भी 25 केसेस बनेंगे। ओके, लेकिन उसके बाद जब मैं 5 4 3 लेता हूँ तो 5 4 3 के केस में यहाँ पे या तो मैं 1 ले सकता हूँ या फिर मैं 5 4 3 2 ले सकता हूँ। ओके, और यहाँ पे अगर 5 4 3 1 लिया तो यहाँ पे 5 ऑप्शन आएंगे, यानी कि 5 केसेस मिलेंगे। इज इट क्लियर। और यहाँ पे अगर मैंने 5 4 3 2 लिया तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही केस बनता है। ओके, ओनली 1 केस। तो देखो अब इसको आप अगर सॉल्व करते हो तो क्या आता है हमारे पास आंसर। अच्छा, एक चीज तो मैं इसमें भूल गया कि 5 डिजिट के वो नंबर्स भी तो आ सकते हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं या 2 से स्टार्ट हो रहे हैं या 3 से स्टार्ट हो रहे हैं या 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। 5 डिजिट के नंबर्स, देखो मैंने आपको 4 डिजिट तक बता दिया था, उसके बाद मैंने 5 डिजिट के वो नंबर बताए जो 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, अभी हम वो नंबर भी करते हैं 5 डिजिट के जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5,
वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये 625 यहाँ पे आ गया। अच्छा वो नंबर जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब 1 2 3 4, बाकी जगह पे 5 5 5 एंड 5 केसेस हैं, अगेन 625 आएगा, है ना। वो नंबर जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 से स्टार्ट होंगे तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 5 5 एंड 5 इज इक्वल टू 625। ऐसे एक और भी आ जाएगा जिसमें 4 से स्टार्ट हो जाएंगे, 2 3 4, तो ये आ जाएगा आपका तो अगेन 625, ठीक है। तो ये 5 डिजिट के वो नंबर हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 से स्टार्ट हो रहे हैं और 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, और बाकी ये जो मेरे पास आया, ये जो मैंने राइट साइड में बताया आपको, ये वो है जो 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो टोटल अगर इसको मैं करूंगा तो टोटल मेरे पास आएगा इन सबका 3714, 3711, दिस विल बी योर आंसर, चेक कर लेना, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। बाकी कोई कंफ्यूजन है तो आप बताओ मेरे को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज 6 prizes be given to 4 boys? 6 prizes be given to 4 boys, ठीक है, 6 प्राइज हैं और 4 बॉयज को देने हैं। When each boy is eligible for all the prizes, हर एक बॉय एलिजिबल है सारे प्राइजेस के लिए। देखो कोई भी प्राइज कोई भी बॉय को मिल सकता है, यानी कि हर एक बॉय को, एक बॉय चाहे तो 6 के 6 प्राइज ले सकता है, क्योंकि वो हर एक प्राइज के लिए एलिजिबल है। ईच बॉय इज एलिजिबल फॉर ऑल द प्राइजेस। तो इसका मतलब पहला प्राइज मैं चाहूँ तो फर्स्ट बॉय को दे सकता हूँ, यानी कि मान लेते हैं A B C D ये बॉयज हैं, तो पहला प्राइज P1 इसको भी मिल सकता है, P1 इसको भी मिल सकता है, P1 इसको भी मिल सकता है और P1 इसको भी मिल सकता है। तो दैट मीन्स 4 ऑप्शन आ गए मेरे पास, 4 केसेस आ गए, ठीक है। P2 इसको भी मिल सकता है, P2 इसको भी मिल सकता है, P2 इसको भी मिल सकता है और P2 इसको भी मिल सकता है। दैट मीन्स वो सेकंड के लिए भी 4 ऑप्शन है मेरे पास। P3 इसको भी मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है। तो P3 के लिए एंड का केस आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट प्राइज भी देना है एंड सेकंड प्राइज भी देना है एंड थर्ड प्राइज भी देना है एंड फोर्थ भी एंड फिफ्थ भी एंड सिक्स्थ भी। तो इस तरीके से मेरे पास सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4⁻6 ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। दिस विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, ठीक है, नहीं है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर सकते हो आप, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक और चीज मैं बताऊं कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या बताने वाला हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ सर्कुलर एलिमेंट, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, कुछ 2-3 कंसेप्ट है वो मैं समझा दूंगा, क्वेश्चन बता दूंगा 2-3 और आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे आगे कहाँ पे, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे।